अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाजी मेराज हुसैन मलिक। आप देख रहे हैं हमारा इस्लामिक चैनल नॉलेज पॉइंट्स 2। हजरात, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें सैयद आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख्वाब के बारे में बताया गया है। इसमें ऐसी नसीहत है, जो लोग झूठ बोलते हैं, कुरान पढ़ना आता है लेकिन कुरान नहीं पढ़ते, जो लोग ज़िनाकार करते हैं, जो लोग दूसरों का सूद खाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी नसीहत है। उनका किस तरीक़े से बुरा अंजाम होता है मरने के बाद। तो आइए थोड़ा गौर फरमा लीजिए। ये याद रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो भी ख्वाब होते हैं वो सच होते हैं। हज़रत सुमरा बिन जुंदुब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मालिक कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाद नमाज फज्र फरमाया, तुम में से किसी ने ख्वाब देखा? हाजरीन ने अर्ज़ किया, नहीं। फरमाया, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे पास दो आदमी आए और हाथ पकड़कर ज़मीने शाम की तरफ मुझे ले चले। तो देखा कि एक आदमी बैठा है और एक खड़ा है जिसके हाथ में लोहे का आंकड़ा है। उस बैठे हुए के जबड़े में इस तरह दाखिल करता कि चीरता हुआ गुद्दी तक पहुंचता, फिर निकालकर दूसरे जबड़े में दाखिल करता। उस वक्त तक पहला जबड़ा असली हालत पर आ जाता, फिर उससे निकालकर उसमें और उससे निकालकर उसमें, यही अमल जारी रहता। मैंने दरियाफ्त किया, ये क्या है? तो उन दोनों आदमियों ने कहा, चलिए आगे चलिए। चुनाचे हम चले, यहाँ तक कि एक ऐसे आदमी के पास पहुँचे जो चित लेटा हुआ है और एक आदमी उसके सर के करीब खड़ा है जिसके हाथ में एक पत्थर है। उस लेटे हुए के सर पर इस कदर जोर से मारता है कि सर कुचल जाता है, फिर पत्थर को उठाकर लाता है। उस वक्त तक सर अपनी असली हालत पर आ जाता है, फिर पत्थर से सर को कुचल दिया जाता है। यही अमल जारी रहता है। मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या है? उन्होंने कहा कि चलिए। चुनाचे हम आगे चले, यहाँ तक कि तनूर के मानिंद एक गार देखा जो ऊपर तंग और नीचे से बहुत कुशादा था। उसमें आग जल रही थी, अंदर कुछ बरहना मर्द और औरतें थीं। आग के शोले जब बुलंद होते तो वो मर्द और औरतें उनके साथ गार के मुंह तक पहुँचते और शोलों के पस्त होने से फिर अंदर चले जाते। मैंने दरियाफ्त किया, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि आगे चलिए। चुनाचे हम आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर पर हम पहुँचे। उसमें एक आदमी था और एक आदमी किनारे पर जिसके सामने पत्थर पड़ा हुआ था। अंदर वाला आदमी किनारे के करीब पहुंचकर जब निकलना चाहता तो ये किनारे वाला पत्थर इस कदर जोर से उसके मुंह पर पत्थर मारता कि जहां था वहीं पहुंच जाता। फिर वो किनारे की तरफ निकलने के वास्ते आता तो ये फिर पत्थर मारता। यही अमल तरफैन से जारी था। मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या है? उन्होंने कहा कि चलिए। चुनाचे चले, हत्ता कि एक सरसब्ज बाग में पहुँचे। उसमें एक बड़ा दरख्त था जिसकी जड़ में एक बूढ़े आदमी और कुछ बच्चे थे। उस दरख्त के करीब एक आदमी आग जला रहा था। मेरे दोनों साथी मुझको लेकर उस दरख्त पर चढ़ गए और दरख्त के दरमियान एक मकान था, उसमें मुझको दाखिल कर दिया गया। ऐसा खूबसूरत मकान मैंने ना देखा था। उसमें बूढ़े और जवान मर्द थे, बच्चे और औरतें भी थीं। फिर मुझको उस मकान से निकालकर दरख्त के ऊपर चढ़े और ऐसे मकान में दाखिल किया जो उससे बेहतरीन था। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने उन दोनों साथियों से कहा कि तुमने मुझे रात भर घुमाया, बताओ मैंने जो कुछ देखा वो क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि जिस आदमी के जबड़े चीरे जा रहे थे वो झूठा है, कि वो झूठी बात कह देता था। सुनने वाले उस बात को औरों से बयान करते, वो दूसरे से, यहाँ तक कि दुनिया भर में फैल जाती। क़यामत तक उस पर यही आज़ाब किया जाएगा और जिसका सिर कुचला गया। मुलाजा फरमाया कि ये वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान तो अता फरमाया, लेकिन ना उसने रात में उसकी तिलावत की और ना ही दिन में उसने तिलावत की।
اس کے احکام پر اس نے عمل ہی نہیں کیا، قیامت تک اس پر یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اور جن کو اس غار میں ملاحظہ فرمایا تھا، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں زناکاری کی تھی، اور جس کو خون کی نہر میں ملاحظہ فرمایا وہ سود خور ہیں، اور اس بڑے درخت کی جڑ میں جو بوڑھے آدمی تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کے پاس جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد ہیں، اور اس درخت کے قریب جو صاحب آگ جلا رہے تھے وہ مالک خازن جہنم ہیں۔ اور جس مکان میں آپ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا مکان ہے، اور یہ مکان شہیدوں کے واسطے ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ اور اب آپ سر اٹھائیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو ایک سفید ابر نظر آیا۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ یہ حضور کا مقام ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ چھوڑو تاکہ میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ابھی نہیں، کیونکہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب پوری ہو جائے گی تو آپ اس میں تشریف لے جانا۔ ناظرین کرام، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خواب سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جن لوگوں کو قرآن کا علم تو ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے، اور ان کے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے جو لوگ زناکاری کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، لوگوں کا سود کھاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو لوگ ان کاموں میں مبتلا ہیں تو برائے مہربانی ان کاموں سے آپ ہٹ جائیے، ورنہ مرنے کے بعد آپ کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ جائے تو آپ اسے لائک ضرور کر دینا، کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارا حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ہم روز شام 7:30 بجے آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اسے لازمی دیکھا کریں اور علم بڑھائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کی شیئرنگ سے کسی کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے تو آپ اس کو لازمی شیئر کریں، کیونکہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئرنگ سے آپ ثواب کے مستحق ہوں۔ ہم ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔